दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ महाभारत के योद्धा और गीता के उपदेशक ही नहीं थे। वो एक ऐसे मित्र, एक ऐसे मार्गदर्शक और जीवन के सच्चे शिक्षक थे जिनके शब्द आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं और हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आज मैं आपको श्री कृष्ण के बताए 5 ऐसे उपदेश बताने जा रहा हूँ जो अगर आपने दिल से समझ लिए तो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल का इंतजार करने का नहीं। हम में से ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारा मन हमेशा रिजल्ट की चिंता में उलझा रहता है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। यही तो हमें नहीं सोचना है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपना ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर लगाएंगे तो डर, चिंता और निराशा आपको परेशान कर देगी और आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे मन से काम करेंगे तो सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, जरा सोचो, अगर अर्जुन युद्ध के मैदान में यह सोचने लगते कि जीत होगी या हार, तो शायद महाभारत कभी लड़ी ही नहीं जाती। इसलिए कर्म करो, बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दो। आत्मा अमर है, इसलिए डरो मत, आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कृष्ण का दूसरा उद्देश्य कहता है, आप कभी खत्म नहीं हो सकते। आपका शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अजर और अमर होती है। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, तब आप जीवन में हर चुनौती का सामना बहादुरी से करेंगे। मौत का डर, असफलता का डर, खोने का डर, सब खत्म हो जाएगा। हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सुख आएगा, दुख आएगा, कभी जीत होगी, कभी हार होगी। अगर जीत में आप घमंड कर लो और हार में निराश हो जाओ तो जीवन में स्थिरता कभी नहीं आएगी। कृष्ण हमें सिखाते हैं, बारिश हो या धूप, हमें भीतर से शांत और स्थिर रहना चाहिए। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन नीचे का पानी शांत रहता है, वैसे ही हमें भी परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीखना होगा। अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म में मृत्यु भी श्रेष्ठ है और पर धर्म में सफलता भी नहीं। हम अक्सर दूसरों को देखकर उनकी राह पर चलने लगते हैं, लेकिन कृष्ण का चौथा उपदेश कहता है, आपका रास्ता आपका है, चाहे वो कठिन हो, लेकिन वो सही है अगर वो आपके कर्तव्य का मार्ग है। अगर अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ना किया होता तो धर्म की रक्षा कैसे होती? जीवन में आपका कर्तव्य, चाहे वो परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या खुद के प्रति हो, उससे कभी पीछे मत हटो। अहंकार छोड़ो, समर्पण करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने अहंकार, अपनी जिद, अपने डर को छोड़कर एक उच्च शक्ति पर भरोसा रखें। जब आप अपना जीवन श्री कृष्ण को सौंप देंगे तो आपको डर नहीं रहेगा कि रास्ता गलत होगा। जो होगा वो आपके भले के लिए होगा। दोस्तों, ये 5 उपदेश सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हैं, ये जिंदगी जीने के सूत्र हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। और याद रखो, जब भी जिंदगी में उलझन हो, डर हो या मन डगमगाने लगे, बस आंख बंद करके कृष्ण का नाम लो और खुद से कहो, हे माधव, अब मैं आपका हूं, मुझे राह दिखाइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।